बहन बेटियों को सम्मान के साथ सनातन धर्म में लाओ, उनको बुर्खा से आजादी दिलाओ। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गोदी मीडिया का जो दोगला रवैया है, उस दोगले रवैये को भी आप लोगों के सामने रखूंगा। पर जो खुले तौर पर धमकी देते हुए नजर आ रहे थे, जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राज्य लाएंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल राम भक्त गोपाल द्वारा किया जा रहा था, तब उसको गिरफ्तार नहीं किया क्या? जब सोशल मीडिया पर हंगामा मचा, हर कोई राम भक्त गोपाल की गिरफ्तारी की मांग करने लगा, तो हरियाणा पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जब ये गिरफ्तारी सामने आई है तो मीडिया में ये खबर गायब है, और मीडिया में जब ये खबर गायब है तो मीडिया में जो सबसे ज्यादा तस्वीरें चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश में जो आतंकवाद के नाम पर मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी तस्वीरों को बार बार साझा किया जा रहा है। पर आतंक का चेहरा अगर उनका बता करके किया जा रहा है लोगों के सामने, तो एक और आतंकी राम भक्त गोपाल भी है, जिसकी एक एक कर कई तस्वीरें आपके सामने रखूंगा, और इसने बयान में क्या कहा था उसको भी आपके सामने रखा जाएगा। जो शख्स की तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, ये जामिया की तस्वीर है, जहां खुले तौर पर ये आतंकी जो है गोलीबारी करता हुआ नजर आता है, और इसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। जेल की सलाखों से बाहर आने के बाद इसके जो कट्टर हिंदुत्व के चाहने वाले लोग हैं, इसे सेलिब्रिटी बना करके पेश करते हैं। पर जहां एक तरफ इसके हाथ में बंदूक दिखाई दे रही है, तो दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए जहां इसके हाथ में खतरनाक हथियार है, और उन हथियारों को लहराता हुआ ये हवा में नजर आ रहा है। क्या आतंकी होने का ये इसका सबूत नहीं है? जहां इसके पास खतरनाक हथियार है, जहां ये गोलीबारी करने के चलते जेल की सलाखों की हवा भी खा चुका है, और जेल की सलाखों की हवा खाने के बावजूद ये समाज में एक गंदगी, एक नफरत इस कदर घोलने की कोशिश कर रहा है जिससे सांप्रदायिकता, सौहार्द बिगाड़ी जा सके। आपको पटौदी महापंचायत के दौरान इसका दिया गया भाषण याद होगा, क्योंकि ये जनाब ये भूल चुके हैं कि इन्होंने क्या कहा था और अब ये क्या कहता हुआ नजर आया है। पहले इस पर नजर डाल लीजिए। आवेश में आकर अज्ञानता के कारण मैं वहाँ उस शब्द का प्रयोग उठा लेने शब्द का प्रयोग नहीं करने वाला था। मैं जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ एक शब्द होता है ब्याह। ब्याह करना मतलब शादी करना। बहन बेटियों को सम्मान के साथ सनातन धर्म में लाओ, उनको बुर्खा से आजादी दिलाओ। आपने देखा कि ये राम भक्त गोपाल था जो एक मीडिया कर्मी से बात करता हुआ नजर आ रहा है, जहां ये इसका कहना है कि इसने वो शब्द नहीं कहे थे, गर्मी के कारण जो है ऐसा हो गया था, इसके मायने कुछ और है, वो ये कहना चाहता था। अब इसने क्या कहा था पटौदी महापंचायत के दौरान, इस पर भी नजर डाल लीजिए। हमारी बहनों को ले जा सकते हैं, क्यों तुम ठीक हो, भागे नहीं ले जा सकते? अरे तुम्हें तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम सलमा को नहीं ला सकते क्या? उन बहन बेटियों को हलाला से, इबादत से आजादी तो दिलाओ, उनको सम्मान के सनातन धर्म में लाओ। मैं पटौदी से केवल इतनी चेतावनी देना चाहता हूँ, उन आस्तीन के सांपों को, जिहादियों को, आतंकवादी मानसिकता के लोगों को, जब राम भक्त गोपाल 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है सीए के समर्थन में, तो पटौदी ज्यादा दूर नहीं है। आपने देखा कि पटौदी महापंचायत के दौरान इसने साफ तौर पर मुस्लिम बहनों को उठाने की बात कही। इसने कहा जब शर्मा जा सकती हैं तो क्या तुम सलमा को उठा करके नहीं ला सकते? और ये आतंकी यही नहीं रुकता, पटौदी महापंचायत में हजारों की संख्या में जमा हुई भीड़ के दौरान ये नारा लगाता है, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राज्य लाएंगे। ये आतंकी वो पाठशाला का हिस्सा है जहां ये मास्टर जी गए थे नफरत फैलाने के लिए, और नफरत फैलाना इतना भारी पड़ गया है कि अब हरियाणा पुलिस ने इनके ऊपर शिकंजा कस लिया है। अभी कुछ ही देर पहले राम भक्त गोपाल की गिरफ्तारी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने वाला
राम भक्त गोपाल को अब भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे हरियाणा के पटौदी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राम भक्त गोपाल ने पटौदी में महापंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। इसके बाद गुरुग्राम में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दरअसल हरियाणा के पटौदी में रामलीला ग्राउंड में 4 जुलाई को लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में राम भक्त ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि पटौदी से उन आतंकवादियों और जिहादी मानसिकता के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं। गोपाल अगर सीए के समर्थन में 100 किलोमीटर जामिया जा सकता है तो पटौदी ज्यादा दूर नहीं है। गोपाल का भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग उठने लगी थी। बाद में हरियाणा पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जामिया के बाहर फायरिंग के वक्त गोपाल की उम्र 17 साल थी, इसलिए वो छूट गया था, लेकिन वो बालिग हो चुका है, इसलिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। भड़काऊ भाषण पर आज तक से बात करते हुए गोपाल ने कबूल किया था कि जामिया में उसने फायरिंग की थी। उसने कहा, उस वक्त मैं संविधान के हिसाब से नाबालिग था, मैं देश विरोधियों को संदेश देना चाहता था, इसलिए फायरिंग की। जेवर से पिस्टल लेकर गया। जामिया में पुलिस पर हमला हो रहा था। शर्जिल जैसे राष्ट्र विरोधी हमला कर रहे थे। पटौदी में दिए गए भड़काऊ बयान पर गोपाल ने कहा था कि मैं किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अब जिहाद और देश विरोधी मानसिकता के लोगों के खिलाफ हूं। झूठी दलील दी जा रही है। मैंने भड़काऊ बयान दिया, मैंने लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ बोला है, भड़काऊ बयान नहीं दिया है। जहां खुले तौर पर मुसलमानों की काटने की धमकी देने वाला राम भक्त गोपाल मीडिया कर्मियों को अपनी सफाई देता हुआ पेश आया है, पर अब सवाल ये उठता है और जुडिशरी पर भी ये देखना पड़ेगा कि जहां शर्जिल इमाम पर भड़काऊ भाषण देने के तहत उसके ऊपर यूएपीए जैसे कानून लागू कर दिए गए थे, क्या सरकार और पुलिस प्रशासन राम भक्त गोपाल पर भी यूएपीए लगाने की हिम्मत जुटा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि छोटे छोटे गुर्गों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, असल में जो आका हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी, जो लगातार समाज में सांप्रदायिकता सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं सूरजपाल अम्मू की, क्योंकि इन्हीं जैसे लोगों को देख करके आतंकी राम भक्त गोपाल जैसे लोग पैदा होते हैं और समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। राम भक्त गोपाल से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा, भले ही मीडिया इस आतंकी राम भक्त गोपाल की तस्वीरें आपको ना दिखाएं। मेरी कोशिश है कि हर एक अपडेट आप लोगों के पास बारीकी से पहुंचनी चाहिए। शुक्रिया।